दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो डी मर्जर के पहले ही यहाँ पे पॉजिटिव खबरें आनी शुरू हो चुकी है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बाय की कॉल भी निकल के आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगातार बहुत सारे पॉजिटिव फैसले किए जिसका पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय देखने को भी मिलेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में इस समय क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे स्टॉक इस समय देखें तो काफ़ी अंडर वैल्यू भी है। 2800 की हाई बनाई जिसने पिछले दिनों, उसके बाद में स्टॉक काफ़ी नीचे है, लेकिन आने वाले समय में कंपनी बहुत कुछ करने जा रही है और रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं। तो क्या रिलायंस में इस समय निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स की बात तो टाटा मोटर्स जो इस समय स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास है, काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है और इसके पीछे वजह है बिजनेस। पिछले कई सालों के बाद ज़बरदस्त प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है और जल्द ही कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री भी होने वाली है। तो क्या टाटा मोटर्स में इस समय निवेश करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? इसके अलावा अगर आप देखें तो आईटीसी जो एफएमसीजी सेक्टर की सबसे मजबूत कंपनी है, लगातार बाय के कॉल निकल के आ रहे। कंपनी लगातार नई हाई बनाते हुए दिखाई दे रही है, बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ पे कुछ बड़े फैसले किए गए हैं आईटीसी की तरफ से, जो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। तो एक एक करके इन सारी बातों को जानेंगे। सबसे पहले अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। 2468 पर स्टॉक है जहाँ पे 0.36% की गिरावट है। अब इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में नरमी। यहाँ पे देख सकते हो कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से देखें तो यहाँ पे बाय की कॉल निकल के आ रही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के धर्मेश शाह ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी। उन्होंने उसका जो टारगेट रखा है 2560 का है और स्टॉप लॉस आपको 2414 का लगाना और रिलायंस में खरीदारी करनी है। इसके अलावा आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे करंट प्राइस में आपको खरीदारी कर सकते हैं और आप देख सकते हो कि इसमें जो रिकमेंडेशन स्टॉप लॉस आपको लगाना है वो 2461 का है और टारगेट प्राइस इसकी देख सकते हो 2511 की है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। अब जैसे कि जियो का डी मर्जर का प्लान कंपनी ने बना लिया, उसके बाद में एनालिस्ट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर। उन्होंने बाय की रिकमेंडेशन की है और इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे जो एनालिस्ट है जो इसमें बाय की कॉल दे रहे हैं वो पहले 27 थे एक साल पहले, अब वो 33 हो चुका है। यानी बहुत सारे जो एनालिस्ट है अब रिलायंस में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फ्यूचर ग्रुप की फ्यूचर सप्लाई चेन जियो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत गुजर रही है, यानी कंपनी नीलाम हो रही है। तो इसको खरीदने के लिए रिलायंस रिटेल और 6 अन्य कंपनियों ने यहाँ पे बीड लगाई है। तो यहाँ पे देखते हो रिलायंस इंडस्ट्री सप्लाई चेन का बिजनेस यानी फ्यूचर सप्लाई चेन का बिजनेस खरीदना चाहती है और आप देख सकते हो पहले अमेजन की डील कैंसिल, उसके बाद में वो अलग अलग जो इनकी कंपनियाँ है उसके बिजनेस में इंटरेस्टेड है और रिलायंस रिटेल इसके लिए बोली लगाने को बिल्कुल तैयार है। तो आप देख सकते हो डीमर्जर के पहले ही काफ़ी बड़ी यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई दे रही है और ऐसे में आपको इसमें खरीदारी जरूर करनी चाहिए। स्टॉक काफ़ी अच्छा है और आप देख सकते हो कि इसका Q4 बहुत ही बेहतरीन नतीजा रहा है। देख सकते हो रेवेन्यू 2.13 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा, जहाँ पे 2.69% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 19.3 थाउजेंड रुपीज़ की रही, जहाँ पे 19.11% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली और इसका डायलूटेड ईपीएस 28.52 रहा, जहाँ पे 19.0% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.06% रहा, जहाँ पे 16% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट था Q4 का और जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है और अब कंपनी डीमर्जर प्लान के साथ आगे बढ़ रही है तो रिलायंस में खरीदारी का बिल्कुल सही मौका है। आपको एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके रिलायंस में जरूर खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। चलते हैं हम आईटीसी की तरफ। 442 पर प्राइस है जिसमें 0.43% की तेज़ी देखने को मिली है, लगभग आधा % की तेज़ी है। अब यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक साल में स्टॉक ने 61% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। स्टॉक काफ़ी शानदार है। अब आप देख सकते हो कि CLS इस समय FMCG सेक्टर को लेकर काफ़ी बुलिश है और उनके हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC और डाबर इंडिया में निवेश करना चाहिए। साथ में उन्होंने यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और नेशनल के ऊपर सेल की रेटिंग दी, यानी 2 कंपनियों में उनके निवेश की सलाह दी है। बाकी इन 3 FMCG सेक्टर की कंपनियों में उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है और बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, उस हिसाब से इसमें खरीदारी की जा सकती है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। आईटीसी ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन यहाँ पे फिर से अपना वादा दोहराया कि वो आने वाले समय में जितना हो सके प्लास्टिक का यूज़ है जो पैकिंग में कम करेंगे और ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे जो रिसाइकल किया जा सके या फिर वो जो है पूरी तरह से उसको निष्क्रिय किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके और इन्वायरमेंट को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे। और इसीलिए वो जो पैकिंग में ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरू करेंगे, जो भी वेस्ट मैनेजमेंट का अच्छे से इस्तेमाल उसको करेंगे और किसी प्रकार के उनके प्रोडक्ट की वजह से प्रकृति को नुकसान ना हो, इसका वो ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने अपना वादा निभाने की कोशिश की है। और इसके अलावा भी देखें तो कोका कोला, डाबर इंडिया,
ये कंपनियां भी ऑलरेडी अनाउंस की है कि हम आने वाले समय में हमारे जो भी प्रोडक्ट होंगे जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान न पहुँचे और कार्बन नेचुरल प्रोडक्ट बनाएंगे। इसके अलावा कंपनी जितना भी प्लास्टिक है उसका रिसाइकलिंग करने की कोशिश की जाएगी, जिससे उसको फिर से जो प्रकृति को नुकसान न पहुंचे। तो प्लास्टिक का जितना भी इस्तेमाल हो रहा है उसको रिसाइकलिंग के माध्यम से फिर से यूज़ करने लायक बनाने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस आईटीसी को लेकर काफ़ी बुलिश है। उनके हिसाब से इसका जो टारगेट है आप देख सकते हो 490 का टारगेट देखने को मिल सकता है। करंट प्राइस के हिसाब से इसमें आपको खरीदारी करनी पड़ेगी 443 के आसपास। अपसाइड 11% का देखने को मिल सकता है। एफएमसीजी बिजनेस है जो काफ़ी अच्छा कर रहा है इस समय। इसके अलावा होटल का बिजनेस है काफ़ी शानदार चल रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो कंपनी का जो पेपर बिजनेस है वो भी अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। तो टेक्नोलॉजी का डिवीज़न वो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। सारे सेक्टर में इस समय पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। इस समय होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा कर रही है। तो कुल मिला के इसकी वजह से बिजनेस बढ़ेगा आईटीसी का, और ऐसे में ये टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है जल्द से जल्द। अब यहाँ पे CLSA की तरफ से जो कहा गया है कि आईटीसी और TCS जो पूरे एशिया पैसिफिक में सबसे शानदार डिविडेंड प्रोवाइड करती है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड के माध्यम से ही जो शेयर होल्डर उनको ज़बरदस्त रिटर्न मिलता है। तो इनका जो डिविडेंड पे आउट है काफ़ी शानदार है। तो आईटीसी और TCS को इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है पूरे एशिया पैसिफिक में, जो अपने शेयर होल्डर को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देते हैं। इसके अलावा आईटीसी ने एक बड़ा फैसला और किया। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पे इन्होंने एक नए परफ्यूम की रेंज लॉन्च की है। आप देख सकते हो इससे इको फ्रेंडली ये परफ्यूम है, जो आने वाले समय में एक तरह से देखें तो लोगों के लिए बेनिफिट तो होगा ही, लेकिन प्रकृति के लिए भी हर तरह से नुकसानदेह न हो, इसीलिए यहाँ पे देखें तो इन्होंने एक नए परफ्यूम की रेंज लॉन्च की है। तो बिल्कुल आईटीसी में आपको निवेश करना ही चाहिए, और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार खरीदारी के लिए कहा हुआ है। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, आने वाले समय आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न देने की ताकत रखता है। अब हम चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। 554 पे स्टॉक है, जहाँ पे 1.45% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक जबरदस्त दौड़ रहा है। यहाँ पे जो तेजी बन रही है, जो 52 का जो नया हाई बनाया टाटा मोटर्स ने, इसके पीछे वजह है कि टाटा ग्रुप बैटरी निर्माण कार्य में अब एंट्री करने जा रहे हैं, और इसके लिए 13,000 करोड़ का भारी निवेश करने जा रहे हैं। और बैटरी सेल्स सेगमेंट में अब आगे एंट्री आने के बाद टाटा मोटर्स को इसका डायरेक्ट फायदा होगा, क्योंकि टाटा की खुद की बैटरी होगी। ऐसे में उनकी कॉस्ट भी घटेगी और अच्छे प्रोडक्ट भी उनको मिल जाएंगे। उनके हिसाब से जैसे चाहे वैसे वो बैटरी का निर्माण कर पाएंगे। तो टाटा ग्रुप अपनी सब्सिडीज कंपनी के माध्यम से देखें तो एक MOU साइन कर चुके हैं गुजरात गवर्नमेंट के साथ में, और एक बड़ी बैटरी स्टोरेज के लिए वहाँ पे अब प्लांट लगाने जा रहे हैं। और EV सेगमेंट में अब इसका कामकाज तेज़ी से बढ़ेगा, और टाटा मोटर्स को इसका पूरा फ़ायदा होने वाला है। और इसी वजह से देखें तो ये जो देखें तो करीब 20 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ में यहाँ पे बैटरी का निर्माण कार्य शुरू होगा। तो यहाँ पे ग्लोबल रिसर्च फर्म मॉर्गन स्टैनली की तरफ से कहा गया कि टाटा ग्रुप इस समय बैटरी सेल्स के निर्माण में जो एंट्री की है, इसके वजह से टाटा मोटर्स को बहुत सारा बेनिफिट होगा। टाटा मोटर्स को उनकी अब खुद की बैटरी मिल पाएगी, जिससे उनकी कॉस्ट में कमी आएगी, और एक अच्छी क्वालिटी की उनको उम्दा बैटरी भी मिल पाएगी। दूसरी कंपनियों के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। ऐसे में EV सेगमेंट में कंपनी और अच्छा कर पाएगी। तो काफ़ी शानदार फैसला ही है। वैसे भी इंडिया की सबसे बड़ी EV सेगमेंट की कंपनी इस समय टाटा मोटर्स है, जिसका कारोबार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और इस वजह से देखें तो नेक्सॉन EV हो या फिर टेगोर EV, काफ़ी मॉडल पॉपुलर है और पूरा मार्केट शेयर उनके पास है। ऐसे में आने वाले समय जो बैटरी का निर्माण शुरू होगा, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा टाटा मोटर्स का होगा, और इसी वजह से यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू हुआ है। अब हम चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जाते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुलशन पॉलीगॉल्स की। आप देख सकते 273 रुपये स्टॉक है, जहाँ पे 0.35% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिन में स्टॉक में 8% की शानदार तेजी भी बनी, और अब कंपनी यहाँ पे बोनस डिक्लेयर कर चुकी है 1:5 के रेशियो में। तो आप देख सकते हो कि एक्स बोनस डेटा इसकी 21/6/2023 और रिकॉर्ड डेट भी 21/6/2023। तो इसी महीने की 21 तारीख के पहले अगर आप शेयर खरीदते हो तो बिल्कुल आपको बोनस मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी का रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने इस बार जो Q4 के आंकड़े पेश किए वो बहुत ही बेहतर है। रेवेन्यू 301 करोड़ के आसपास, यहाँ पे 3.19% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 14.37 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 25.54% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.77% रहा, जहाँ पे 21.68% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।